हाँ जी बेटा, अपना नेक्स्ट टॉपिक है कोवलेंट बॉन्डिंग। हाँ जी, इस तो पहला वाले लैक्चर 'ਚ ਅਸੀਂ डिस्कस किया है वट डू यू मीन बाय आयनिक बॉन्ड और इलैक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। हाँ जी, हूँ नैक्सट टाइप ऑफ बॉन्डिंग है कोवलेंट बॉन्डिंग। सो वट डू यू मीन बाय कोवलेंट बॉन्डिंग? द बॉन्ड which is formed by the mutual sharing of electrons between the combining atoms of same or different molecules is known as covalent bond। हाँ जी, तो कोवलेंट बॉन्डिंग की है द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज़ नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। हाँ जी बेटा, हुण इत्थे म्यूचुअल शेयरिंग का की मतलब है? म्यूचुअल शेयरिंग फॉर एग्जाम्पल असीं डिस्कस करते हैं H2 मॉलिक्यूल। इत्थे भी बेटा मॉलिक्यूल्स की जगह तुसी वर्ड यूज़ करो एलिमेंट्स। इट इज एलिमेंट्स। हाँ जी, H2 दे विच देखो हरेक हाइड्रोजन कोल कितने इलैक्ट्रॉन्स ने? ओनली 1। इट मीनस इन्हां दी कॉन्फिगरेशन की है 1s1 1s1। तो हुण दोनों नूं स्टेबल होने लई इन्हां दी कॉन्फिगरेशन की रिक्वायर्ड है 1s2, ताकि इन्हां दी नीयरेस्ट नोबल गैस दैट इज़ हीलियम दा सेम कॉन्फिगरेशन हो जाए दैट इज़ 1s2। ठीक है, बट जिहड़े दो हाइड्रोजन एटम्स ने इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, एक इलैक्ट्रॉन इहदा है और एक इलैक्ट्रॉन इहदा है। अगर असीं इसनूं लुईस डॉट सिंबल की फॉर्म शो करिए, सो दिस इज़ द लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ हाइड्रोजन एटम्स। तो दोनों ही हाइड्रोजन ना तो अपना इलैक्ट्रॉन किसी नूं देना चाह रहे ने और ना ही कंप्लीटली लैना चाह रहे ने। मीनस इहदे विच कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलैक्ट्रॉन नहीं हो पा रही। तो एज ए रिजल्ट की करते हैं, दोनों हाइड्रोजनस अपना एक इलैक्ट्रॉन एक दूसरे दे नाल शेयर कर लेंदे ने। शेयरिंग जिहड़ी हुंदी है बेटा इलैक्ट्रॉन्स की, उन्होंने आपां हमेशा एटम से सेंटर दे विच शो करना है। और जदों भी दो इलैक्ट्रॉन शेयर होणगे इट मीनस उत्थे एक बॉन्ड बन जाएगी और इस बॉन्ड नूं ही असीं की कहने आ? कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, सा ये जिहड़ी बॉन्ड बनी है दिस बॉन्ड, ठीक है, ये किवें बनी है? बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स बिटवीन द कंबाइनिंग एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। हुण जिहड़ी आपां एग्जाम्पल डिस्कस की है बेटा, इट इज़ ऑफ सेम एलिमेंट्स, मीनस दोनों जिहड़े एटम्स कंबाइन कर रहे हैं वो किस दे ने? हाइड्रोजन दे। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जिहड़ी बॉन्ड फॉर्म हो रही है दैट इज़ योर कोवलेंट बॉन्ड। तो आपां इसनूं इस तरीके नाल भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द इलैक्ट्रॉन ऑफ फर्स्ट हाइड्रोजन, for example this is a electron of first hydrogen and एक मिनट बेटा, this is electron of first hydrogen and this is electron of second hydrogen। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ
एक सर्कल की फॉर्म दे विच भी रिप्रजेंट कर सकते हैं। एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हाइड्रोजन एंड योर सेकेंड हाइड्रोजन, तो ये जोड़े दो इलैक्ट्रॉन शेयर किए ने इट बिलोंग्स टू दिस हाइड्रोजन ऑल्सो एंड इट बिलोंग्स टू दिस हाइड्रोजन ऑल्सो। सो जिहड़ा आ तुहाडा कंबाइंड पोर्शन है बेटा सर्कल्स का, ये दोनों हाइड्रोजनस लई है। मीनस ये जिहड़े दो इलैक्ट्रॉन्स ने वो फर्स्ट हाइड्रोजन नूं भी बिलोंग करते हैं और सैकेंड हाइड्रोजन नूं भी बिलोंग करते हैं। एज अ रिजल्ट जिहड़ी H और H दे विच बॉन्ड डिवेलप हो रही है दैट इज़ योर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये नाल की हो गया, दोनों हाइड्रोजनस दियां जो जरूरतां सी मीनस टू एक्वायर द स्टेबिलिटी ऑफ नीयरेस्ट नोबल गैस वो भी अचीव होगी और इन्हां दे विच की होगी शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन्स और दैट्स वाई दिस बॉन्ड इज़ नोन एज कोवलेंट बॉन्ड। हुण आपां इसनूं एक नैक्सट एग्जाम्पल नाल डिस्कस करते हैं जिस दे विच असीं एलीमेंट्स लवांगे कंबाइनिंग एलीमेंट्स ऑफ डिफरेंट एलीमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सैकेंड असी लै रहे हैं इन केस ऑफ HCl मॉलीक्यूल। ठीक है, हुण असी देखांगे कि HCl दे विच बॉन्ड फॉर्मेशन किद्दां हो रही है। सो अगेन हाइड्रोजन हैज़ 1 इलैक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज़ 7 वैलेंस इलैक्ट्रॉन। और अच्छा बेटा इस चीज़ को तुसी हमेशा याद रखना है कि बॉन्ड फॉर्मेशन दे विच इनर इलैक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं हुंदा, सिर्फ और सिर्फ किहड़े इलैक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस इलैक्ट्रॉन। सो इट्स कॉन्फिगरेशन विल बी 1s1 एंड इट्स वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन विल बी 3s2 3p5। मैं सिर्फ बेटा वैलेंस शेल लिखी है, इस तो पहला वाले इलैक्ट्रॉन्स ये कोल एज इट इज़ हैगे ने दैट इज़ 1s2 2s2 2p6। ठीक है, बिकॉज क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होंदा है 17, बट इत्थे मैं सिर्फ उन्होंने की लिख रही हाँ वैलेंस इलैक्ट्रॉन। सो दिस इज़ द वैलेंस शेल कॉन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो अगर असी लुईस डॉट सिंबल बनाइए तो दिस इज़ द लुईस डॉट सिंबल ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस विल बी द लुईस डॉट सिंबल ऑफ क्लोरीन। ठीक है, तो हुण हाइड्रोजन की जरूरत की है कि वो एक इलैक्ट्रॉन शेयर करके हीलीयम की कॉन्फिगरेशन अचीव कर लवे और क्लोरीन का मोटिव की है कि वो इलैक्ट्रॉन शेयर करके आर्गोन की कॉन्फिगरेशन अचीव कर लवे। तो एज ए रिजल्ट की हो रहा है अगेन एक इलैक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और बेटा एक इलैक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलैक्ट्रॉन क्लोरीन का जिहड़ा साइड वाला। ठीक है, इन्हां दी फेयर शेयरिंग हो जाएगी। इट मीनस ये जोड़े दोनों इलैक्ट्रॉन्स ने ये हाइड्रोजन नूं भी बिलोंग करते हैं। तो हुण अगर असीं दी कॉन्फिगरेशन देख रहे हैं तो की बन गई 1s2, बट ये जोड़े दो शेयर्ड इलैक्ट्रॉन्स ने ये क्लोरीन नूं भी बिलोंग कर रहे हैं। तो इट मीनस अगेन हाइड्रोजन और क्लोरीन दे विच कितने इलैक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है ओनली 2। तो फिर किहड़ी बॉन्ड बन रही है तुहाडी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इट मीन्स कोवलेंट बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स और यू कैन से डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, सो दिस इज़ योर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। हुण लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जिस चीज़ों का असीं ध्यान रखना है ड्यूरिंग द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन वो की पॉइंट्स ने। फर्स्ट कंडीशन है ईच कंबाइनिंग एटम each combining atom should contribute electron for bond formation। की मतलब है कि ਜਿਹੜੇ भी दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो उन्होंने दोनों का पार्टिसिपेट करना जरूरी है फॉर द कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। उन्होंने अपना अपना इलैक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करवाना पेगा। सेकेंड
a single covalent bond is formed, a single covalent bond is formed by the sharing of one electron pair. इसका मतलब की है कि अगर दो कंबाइनिंग एटम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ H2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਔਰ HCl ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਪੇਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਬਣੇਗੀ। थर्ड, अगर बेटा इत्थे दो इलैक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जान मीन्स टोटल 4 इलैक्ट्रॉन्स, तो डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। अगर 3 इलैक्ट्रॉन पेयर्स मीन्स टोटल 6 इलैक्ट्रॉन्स, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगी। उन्होंने दी एग्जाम्पल्स भी आप आगे डिस्कस करते हैं। थर्ड कंडीशन केड़ी है जी आप ध्यान च रखनी है, ईच कंबाइनिंग एटम should attain the nearest noble gas configuration। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਟਮ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨਿੰਗ ਐਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨੀਅਰੈਸਟ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल HCl ਦਾ ਕੇਸ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੀਲੀਅਮ, ਔਰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਆਰਗਨ। ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਪੋਸੀਬਲ। ਤਾਂ ਇਹ 3 ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ठीक है बेटा, नाउ नैक्सट असी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हरेक एटम एक इलैक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, इट कैन बी मोर दैन वन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जे असी लीए थोड़ी फॉर्मेशन ऑफ NH3 दैट इज़ योर अमोनिया। नैक्सट एग्जाम्पल असी डिस्कस करन लगे हैं फॉर्मेशन ऑफ NH3। ਹੁਣ देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। नाइट्रोजन की कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p3 और हाइड्रोजन की कॉन्फिगरेशन 1s1। ठीक है, इट मीनस नाइट्रोजन की जो वेलेंस शैल है वो कॉन्फिगरेशन की बन रही है 2s2 2p3 और ये कॉन्फिगरेशन की बन रही है 1s1। तो असी अगर नाइट्रोजन का लुईस डॉट सिंबल ड्रॉ करिए बेटा, तो इट हैज़ 5 वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स। सिमिलरली हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 वैलेंस इलैक्ट्रॉन। हुण अगर असी चाहते हैं कि नाइट्रोजन की जो कॉन्फिगरेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस वाली बन जाए, तो नाइट्रोजन के नियरेस्ट नोबल गैस किहड़ी हुंदी है बेटा, नियॉन। तो नियॉन की कॉन्फिगरेशन हुंदी है 2s2 2p6। तो 2p6 तक पहुँचने लिए नाइट्रोजन को कितने इलैक्ट्रॉन्स शेयर करने पैणगे बेटा, 3। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया one nitrogen will make covalent bond with 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो इट मीन्स इस दे विच 3 हाइड्रोजन एटम्स पार्टिसिपेट करनगे। किद्दां देखो, दिस इज़ योर नाइट्रोजन हैविंग 5 वैलेंस इलैक्ट्रॉन। तो एक हाइड्रोजन आएगा अपना इलैक्ट्रॉन लेके, ठीक है, फिर सेकेंड हाइड्रोजन और फिर थर्ड हाइड्रोजन। तो हुण तुसी अगर नाइट्रोजन नूं देखो तो नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलैक्ट्रॉन हो गए बेटा, 8। दिस इज़ योर 8 वैलेंस इलैक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन। और अगर असी कल्ले कल्ले हाइड्रोजन की गल करिए, 2 अगेन 2 एंड अगेन 2। ठीक है, तो इट मीन्स
at one particular time nitrogen is making 3 covalent bonds but with 3 hydrogen atoms। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਕ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟਮਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡਿੰਗ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਇਟਸ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਬਲ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ। ਫॉर एग्जांपल अगर ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ O2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 8, ਤਾਂ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 1s2 2s2 2p4। अगेन अगर असी वैलेंस शैल की गल करिए तो इट विल बी 2s2 2p4। सिमिलरली सैकेंड ऑक्सीजन जिहड़ा होएगा सारा कुछ उसका भी सेम हो जाएगा, इसकी वैलेंस शैल कॉन्फिगरेशन भी की बन गई 2s2 2p4। तो हुण आपां नूं पता लग रहा बेटा कि दोनों हाइड्रोजनस नूं सॉरी ऑक्सीजनस नूं किहड़ी कॉन्फिगरेशन अचीव करनी है नियॉन दी। तो नियॉन दे विच कॉन्फिगरेशन की हुंदी है 2s2 2p6। तो दोनों ऑक्सीजनस नूं किन्ने किन्ने इलैक्ट्रॉन्स की जरूरत है बेटा 2 इलैक्ट्रॉन। ये होगी बेटा वैलेंस शैल ऑफ ऑक्सीजन। नैक्सट अगेन वैलेंस शैल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 6 इलैक्ट्रॉन सी दोनों को अपने वैलेंस शैल दे विच 2 + 4 6 2 + 4 6। तो हुण इन्होंने की किया अपने दो इलैक्ट्रॉन एक दूसरे के नाल शेयर कर लिए लाइक दिस, ठीक है। तो की हो रहा है ऑक्सीजन दे विच किन्ने इलैक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं बेटा 4। तो 4 होने करके इन्हां दे विच जिहड़ी बॉन्ड फॉर्मेशन है किहड़ी होगी बेटा डबल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। मैं तुहानूं की कहा सी अगर एक इलैक्ट्रॉन का पेयर शेयर होएगा तो ओनली 1 कोवलेंट बॉन्ड, अगर 2 इलैक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो हम इतने 2 पेयर्स ने और यू कैन से 4 इलैक्ट्रॉन्स, तो किहड़ी बॉन्ड फॉर्मेशन होएगी डबल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ डबल कोवलेंट बॉन्ड। अगर तुसी ट्रिपल बॉन्ड की एग्जाम्पल लैने चाहते हो दैट विल बी N2 मॉलीक्यूल, नाइट्रोजन का मॉलीक्यूल। Again nitrogen has atomic number 7, nitrogen has atomic number 7। तो कॉन्फ़िगरेशन की बन गई 1s2 2s2 2p3। अगर वैलेंस शेल देखिए तो 2s2 2p3 दिस इज़ अ वैलेंस शेल, ठीक है। दूसरे नाइट्रोजन की भी सेम होएगी। तो इन्होंने दोनों के नाइट्रोजन के कुल किन्ने वैलेंस इलैक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5। सिमिलरली सैकेंड नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। तो हुण इन्होंने 3 इलैक्ट्रॉन आपस दे विच शेयर कर ले, सो लाइक दिस। तो हुण किन्ने इलैक्ट्रॉन्स शेयर हो गए ने 6 मीन्स 1 2 3। सो हेयर इट विल बी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो इस तरीके नाल असी कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। एक इलैक्ट्रॉन पेयर का मतलब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, 2 इलैक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड 3 इलैक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सो दिस इज़ योर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है बेटा। नैक्सट टॉपिक है तुहाडा फॉर्मल चार्ज। सो वट इज़ द मीनिंग ऑफ फॉर्मल चार्ज। तो हुण अगर असी बेटा अपना टॉपिक है नैक्सट फॉर्मल चार्ज। हुण असी बेटा अगर असी किसी पॉली एटॉमिक आयन की गल करिए, पॉली एटॉमिक का मतलब होंदा है जिस दे विच 2 तो ज़्यादा एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल असी O3 की गल करिए, ठीक है, या तुसी कोशिश कर सकते हो H2SO4। दीज टाइप ऑफ आयन्स आर नोन एज पॉली एटॉमिक आयन्स, पॉली एटॉमिक आयन्स। हुण देखो बेटा असी मैं ना ही O3 मॉलीक्यूल और ना ही H2SO4 मॉलीक्यूल के ऊपर प्लस या माइनस साइन शो किया है। इट मीनस बोथ दीज पॉली एटॉमिक आयन्स आर न्यूट्रल, ठीक है। बट अगर आप गल करिए फॉर्मल चार्ज की, तो फॉर्मल चार्ज की होंदा O3 का मतलब है कि O3 मॉलीक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बीनेशन ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो अगर असी O3 मॉलीक्यूल दे विच ये जानना चाहते हैं कि तीनों ऑक्सीजनस के उपर
कोई चार्ज है या नहीं, तो उस चीज़ नूं की कहा जाता है, फॉर्मल चार्ज। ठीक है, दिस टर्म इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द चार्ज ऑफ डिफरेंट एटम्स इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक ऑयन्स। ठीक है, किसी भी पॉलीएटॉमिक ऑयन दे अगर असी इंडिविजुअल एटम्स के उपर चार्ज का पता लगाना होवे तो जिस टर्म नूं यूज़ किया जाता है दैट टर्म इज़ नोन एज फॉर्मल चार्ज। तो असी इसनूं डिफाइन किवें करना है, इट कैन बी डिफाइंड, इट can be defined as the difference between the number of valence electrons in isolated का मतलब होता है बेटा फ्री isolated atom and the number of electrons assigned to it in Lewis structure। हो गया बेटा, फॉर्मल चार्ज की है, इट कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स असाइंड टू इट इन द लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, हुण अगर असी इसका फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला लिखना चाहिए, सो एफ सी इज इक्वल टू वी माइनस एल -1/2 S। हुण V की है बेटा, V मीनस नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम, मीनस जदों कोई एटम जिसने हले बॉन्ड फॉर्मेशन च पार्टिसिपेट नहीं किया तो जिन्ने उहदे नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन है दैट इज़ इक्वल टू V। L का मतलब है बेटा लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन। लोन पेयर किहड़ा हुंदा बेटा, लोन का मतलब हुंदा इकल्ला, तो लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन का मतलब हुंदा जेड़े वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन दे विच पार्टिसिपेट नहीं करते। और एस का मतलब की है शेयर्ड पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। दोबारा सुन लो, वी का मतलब है नंबर ऑफ वैलेंस इलैक्ट्रॉन्स इन आइसोलेटेड एटम्स and L is the lone pair of electrons in the combined form and S is the shared pair of electrons in the combined form। हुण अगर असी O3 मॉलिक्यूल की गल करिए, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ O3 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो O3 मॉलिक्यूल दे विच दिस इज़ एक्चुअली द स्ट्रक्चर। हुण देखो बेटा, ये की है जिहड़ा मैं मान लो कि मैं इस ऑक्सीजन नूं नंबर देता 1, इसनूं देता 2 और इसनूं देता 3। हुण असी फॉर्मल चार्ज की करना है, असी तीनों ऑक्सीजन मीनस 1 2 एंड 3 उपर पता लगाना है कि इन्हां दे उपर कोई प्लस या माइनस का चार्ज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो अगर असी पहला फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करिए O1 दे उपर, तो बेटा ये की है, हुण देखो वैलेंस इलैक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन इन द फ्री स्टेट, तो तुहानूं सारिआं नूं पता ऑक्सीजन दा एटॉमिक नंबर कितना है 8। तो ये कॉन्फिगरेशन की बन गई 1s2 2s2 2p4 मीनस ये कोल किन्ने वैलेंस इलैक्ट्रॉन ने 6 2s2 2p4। हुण L का मतलब की है लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन देखो बेटा, जिहड़ा ये वाले ऑक्सीजन के उपर आ 2 इलैक्ट्रॉन्स पे ने, ठीक है, इन्हों कहा जाता है लोन पेयर, मीनस इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन दे विच पार्टिसिपेट नहीं किया, मीनस 2 माइनस 1/2 ऑफ शेयर्ड पेयर। हुण शेयर्ड पेयर देखो बेटा, इस ऑक्सीजन दियाँ कितनियां बॉन्ड्स बन रही ने 1 2 एंड 3।
तो एक बॉन्ड का की मतलब होंदा है 2 इलैक्ट्रॉन्स, तो 3 बॉन्ड्स का मतलब की हो गया बेटा 6 इलैक्ट्रॉन्स। तो इनू अगर असी सॉल्व करिए 6 माइनस 2 माइनस 3 इट इज़ इक्वल टू 6 माइनस 5 मीन्स 1। तो ये फॉर्मल चार्ज सानू की दस रहा है कि ये जो ऑक्सीजन नंबर 1 है इस दे उपर एक की है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, हुण सिमिलरली असी आने हैं फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑक्सीजन नंबर 2 ते। ठीक है, ये मैं नंबर पा रही हूँ बेटा 1 एंड 2। अगेन वेलेंस इलैक्ट्रॉन तो 6 ही रहनी है माइनस लोन पेयर। हम इतने देखो बेटा लोन पेयर ऑफ इलैक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, सो 6 माइनस 1/2 ऑफ शेयर्ड पेयर। हम ये देखो ये सिर्फ एक ही बॉन्ड फॉर्म हो रही है, तो इत्थे की आ जाएगा 2, सो इट विल बी 6 माइनस 6 माइनस 1 मीन्स 6 माइनस 7 इट इज़ इक्वल टू -1। ਇਹਦਾ मतलब जो ऑक्सीजन नंबर 2 है ये एक की है नैगेटिव दा साइन। क्लीयर, हुण असीं सिमिलरली कैलकुलेट करांगे ऑक्सीजन नंबर 3। तो अगेन वैलेंस इलैक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर किन्ने ने बेटा 4 इलैक्ट्रॉन्स माइनस 1/2। हुण इहदियां कितनियां बॉन्ड्स बन रही ने बेटा 2 का मतलब 4 इलैक्ट्रॉन्स। तो 6 माइनस 4 माइनस 2 6 माइनस 6 इट इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब जो ऑक्सीजन नंबर 3 है उसके ऊपर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो दिस इज़ योर फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज फॉर्मूला की हैल्प नाल असी एक पॉली एटॉमिक आयन दे विच इस चीज़ का पता कर लिया कि उन्हां दे इंडिविजुअल एटम्स के उपर किहड़ा साइन है, आइदर पॉजिटिव नैगेटिव और न्यूट्रल। और पॉजिटिव नैगेटिव भी बेटा अगर 1 है तो यदा मतलब सिंगल पॉजिटिव है। अगर मान लो तुहाडा इत्थे वैल्यू 2 आ जाती तो तुसीं इत्थे डबल पॉजिटिव शो करना है। सिमिलरली अगर नैगेटिव -2 आ जाए तो इत्थे तुसीं डबल नैगेटिव शो करना है। ठीक है, तो इस तरीके नाल असी इस फॉर्मूला की हैल्प नाल किसी भी पॉली एटॉमिक आयन दे विच इंडिविजुअल एटम से ऊपर चार्ज नू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर फॉर्मल चार्ज। ठीक है, नैक्सट टॉपिक अपना की है बेटा एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। किहड़ा टॉपिक है, एक्सेप्शंस टू ऑक्टेट रूल। सो नेक्स्ट इज exceptions to octet rule। हुण ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट वर्ड का मतलब ही की हुंदा बेटा 8 इलैक्ट्रॉन। आपां की पढ़ रहे हैं जदों दा आपां चैप्टर स्टार्ट किया है कि बॉन्ड फॉर्मेशन हुंदी ही क्यों है, ताकि हरेक इंडिविजुअल एटम की जो वेलेंस शैल है वो 8 इलैक्ट्रॉन्स आ जान। क्योंकि 8 इलैक्ट्रॉन्स आने का मतलब है कि उन्होंने नोबल गैस की कॉन्फिगरेशन अचीव कर लिया और ये उन्होंने स्टेबिलिटी की है इनक्रीज़ हो जाती है। बट इस रूल नू सारे जो मॉलीक्यूल्स है वो फॉलो नहीं करते। कुछ एग्जाम्पल्स हैगियां ने अपने को जिहड़ियां कि ऑक्टेट रूल के अगेंस्ट ने, तो उन्होंने एग्जाम्पल्स नू ही असी की कहने हैं एक्सैप्शनस टू ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सैप्शन की है, ठीक है, H2 मॉलीक्यूल। ठीक है, हुण अगर तुसी H2 मॉलीक्यूल की गल करो तो H2 मॉलीक्यूल इज़ वेरी मच स्टेबल। पर अगर H2 की कॉन्फिगरेशन देख रहे हैं तो दिस इज़ द H2। ठीक है, तो हम देखो अगर इसी ये ध्यान नाल देखते हैं दोनों हाइड्रोजन के विच वेलेंस शैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन्स नहीं ने। कितने इलैक्ट्रॉन्स ने, ओनली 2 इलैक्ट्रॉन्स। सो दिस इज़ योर फर्स्ट एक्सैप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। मीन सानू ये नहीं कहना चाहिए कि हरेक एटम इस करके कंबाइन करता है कि उसकी वेलेंस शैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन आ जान। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि वो अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन नू अचीव करने की कोशिश कर रहा है।
नैक्सट आ गई एग्जाम्पल थोड़ी एक्सैप्शन, इनकम्पलीट ऑक्टेट, इनकम्पलीट ऑक्टेट। ठीक है, अगर असी ये गल करिए सॉरी बेटा, LiCl लिथियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, या असी एग्जाम्पल लै सकते हैं BCl3 मीनस बोरोन ट्राईक्लोराइड। ठीक है, हुण अगर असी लिथियम की कॉन्फिगरेशन लिखिए, इहदा एटॉमिक नंबर 3 है, क्लोरीन का 17 है। इट मीनस 1s2 2s2 2p1 सॉरी 1s2 2p1 बेटा 1s2 2p1 तो क्लोरीन का कितना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो हम इत्थे की हो रहा लिथियम क्लोराइड की वेलेंस शैल दे विच 2s1 है मीनस सिंगल इलैक्ट्रॉन। सिमिलरली क्लोरीन के कोल वेलेंस इलैक्ट्रॉन किन्ने ने बेटा 7, लिथियम के केट केड़ा सी 2s1, तो क्लोरीन दे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखो लिथियम ने ये चीज़ अचीव की है और क्लोरीन ने ये चीज़ अचीव की है। तो लिथियम और क्लोरीन के विच बेटा ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर असी क्लोरीन की गल करिए तो ये 8 इलैक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, बट लिथियम की ऑक्टेट है जी वो इनकम्पलीट है। मीनस ये अपनी वेलेंस शैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन्स पूरे नहीं किए, बट फिर भी यह मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, इट मीनस ये सैकेंड एक्सैप्शन होगी तुहाडी एक्सैप्शन टू ऑक्टेट रूल। जे तुसी BCl3 की कॉन्फिगरेशन भी ड्रॉ करोगे तो BCl दे विच भी देखो बेटा बोरोन का एटॉमिक नंबर होंदा 5 मीनस 1s2 2s2 2p1। तो वेलेंस शैल की होगी 2s2 2p1 तो क्लोरीन की वेलेंस शैल की हो जाएगी 3s2 3p5। तो बोरोन और क्लोरीन दे विच देखो फर्स्ट वेलेंस सैकेंड वेलेंस एंड थर्ड वेलेंस। तो क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। नैक्सट क्लोरीन, ठीक है, थर्ड क्लोरीन। तो हुण देखो जो तुसी क्लोरीन नूं देखदे हो तो हरेक क्लोरीन दे विच जो है तुहाडे 8 इलैक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं। बट अगर असी बोरोन की गल करिए तो बोरोन दे विच सिर्फ उहदी वेलेंस शैल दे विच 2 4 ते 6 इलैक्ट्रॉन्स ने। एक्चुअली बेटा जिहड़ा ये वाला इलैक्ट्रॉन है इत्थे, ठीक है। तो हुण देखो जिहड़ी बोरोन की वेलेंस शैल है, बोरोन की वेलेंस शैल दे विच 1 2 3 4 5 6 इलैक्ट्रॉन्स ने और हरेक क्लोरीन की वेलेंस शैल दे विच 8 इलैक्ट्रॉन्स ने। तो बोरोन की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, बट क्लोरीन की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है। ठीक है, तो इस सैकेंड एक्सैप्शन होगी तुहाडी ऑक्टेट रूल की। ठीक है, देयर आर सम मोर एक्सैप्शंस टू द ऑक्टेट रूल विच वी विल डिस्कस इन योर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू बेटा।